नमस्कार। जयसिंधी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। मतदान हो गया है, जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब लग रहा है जैसे कि चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं फंस गई है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति चुनावों के बारे में, क्योंकि इसके जो अभी जिस तरह से नतीजे आने शुरू हुए हैं या रुझान आने शुरू हुए, तो उसके बाद जो है बेहद दिलचस्प मोड़ पर ये चुनावी नतीजे जो है वो जाते हुए नजर आए। क्योंकि बहुत हालांकि अभी तक भी जो 270 का जादुई आंकड़ा है इलेक्टोरल वोट्स का, वो कोई भी जो उम्मीदवार है दोनों में से जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में अभी तक जो है मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए दिलचस्प और होता जा रहा है ये राष्ट्रपति चुनाव। क्योंकि अब ये देखना होगा कि अगर ये मामला फंसता है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि कई तरह की बातें हैं जो कही जा रही हैं दोनों पक्षों की ओर से। आज इसी के बारे में हम स्ट्रेट टॉक भी करेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों के बारे में, बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। तो अब की बार किसकी सरकार, जी हाँ, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक बहुत क्लियर विनर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इतना जरूर है कि जो बाइडेन जो है वो इस रेस में आगे चल रही हैं, जो बाइडेन जो है वो अभी ट्रंप को पछाड़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अभी भी जो बेहद महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं वहां पर अभी भी जो है रिजल्ट आना बाकी है, वहां पर अभी नतीजे आना बाकी है। और स्विंग स्टेट्स पर खास कर नजर है, स्विंग स्टेट्स जो है वो किसके फेवर में जाते हैं उन पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए या जो रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद से जो है दोनों कैंडिडेट ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। और साथ ही साथ अब इस मामले को, यानी कि जो रिजल्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात जो है वो ट्रंप की ओर से कही जा रही है। तो ऐसे में नतीजे जो आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे क्या उससे एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे उम्मीदवार हैं। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अहम सवाल, उन सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवाल ये कि राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों को लेकर क्या बनेगी बात, क्योंकि नतीजे आने अब शुरू हुए हैं, नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात भी हो रही है। वोटों की गिनती पूरे होने से पहले ही ट्रंप ने कैसे किया जीत का ऐलान, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम जीत गए हैं और रिजल्ट अगर गड़बड़ होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या अपमानजनक और अभूतपूर्व है ट्रंप की ओर से किया गया जीत का दावा, क्योंकि ये बाइडेन की पार्टी की ओर से बात कही गई है। क्या चुनावी नतीजों का मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसी कुछ धमकी है जो कि दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। सवाल ये भी कि बाइडेन या ट्रंप किसके राष्ट्रपति बनने से भारत को होगा फायदा। अगर हम भारत के लिहाज से भी देखें तो ये भी आप दर्शक बताइए, क्या है राष्ट्रपति चुनाव पर आपकी राय, आप जरूर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आप ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं इन्हें आप कैसे देखते हैं। हालांकि इस बार चुनावी जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से घोषित होने में टाइम लग सकता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति नजर आ रही है हम उसके बारे में बात करेंगे कि अभी तक क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, किसके फेवर में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जैसे कि चुनाव से पहले भी जो है बहुत सारे ऐसे सर्वेज आ रहे थे या फिर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि इस बार का चुनाव जो है वो जो बाइडेन के फेवर में जा सकता है। और अभी भी जब नतीजे आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए, तो उसके बाद जो है ये देखा जा रहा है जो अभी तक की सिचुएशन है या अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो बाइडेन जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 270 का आंकड़ा है जो चाहिए किसी भी पार्टी को जीत के लिए, किसी भी पार्टी को जो है राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका का। तो 270 का आंकड़ा जो है वो अभी कोई भी पार्टी छूती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जरूर जो बाइडेन आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक ये खास बात ये कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पर
अभी जैसे कुछ टाइम पहले तक या फिर एक दिन पहले तक ट्रंप जो हैं वो आगे चल रहे थे, उनकी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब जो है बाइडेन वहां से जीत गए हैं। तो ये भी अभी देखा जा रहा है, जब तक क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक जो है कोई भी क्लियर जो है विजेता इन चुनावों में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन चुनावों का जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए या रुझान आने शुरू हुए या इसकी काउंटिंग शुरू हो गई, तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से देखिए एक बयान दिया गया और इस बयान को लेकर उनके ऊपर जो है जो उनके विरोधी हैं उन्होंने अटैक भी किया और ये भी पूछा कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो जीत गए हैं। हालांकि अभी तक क्लियर रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि ये जो अभी काउंटिंग शुरू हुआ या रुझान आने शुरू हुए, इस सब के बीच में ट्वीट वॉर जो है वो भी देखा गया। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में दोनों ही उम्मीदवार जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक जो है वो किस तरह से देखते हैं अभी तक की जो सिचुएशन नजर आ रही है, यानी कि अभी तक के जो नतीजे नजर आए हैं उसे आप कैसे देखते हैं, ये आप बताइए। कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और आपको बताना है कि अभी तक के नतीजों के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या कुछ सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि कोई क्लियर अभी मेजॉरिटी तो किसी के भी पास नहीं है। लेकिन ख़ास बात ये है, जो सवाल मैं आप लोगों से जिस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ वो ये कि अगर मामला फंसता है तो फिर आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि ट्रंप इसे कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में नतीजों को ले जाने की धमकी तो ट्रंप जो है वो वोटिंग से पहले से ही देते आ रहे हैं। यानी कि जब मतदान हुआ भी नहीं था, जब 3 नवंबर की तारीख आई भी नहीं थी, उससे पहले से ही जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओर से ये बात दोहराई जानी शुरू हो गई थी कि वो जो हैं अब जो भी नतीजे आएंगे अगर उनके फेवर में नहीं आते हैं तो फिर वो इन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। वो बहुत क्लियरली इस पे कह चुके हैं, यहाँ तक कि वो क्वेश्चंस उठा चुके हैं। जिस तरह से वोटिंग हुई उसके ऊपर वोटों के ऊपर क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं और अब जो काउंटिंग है उसके ऊपर वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर ट्रंप के फेवर में ये जो इस बार के नतीजे हैं वो नहीं जाते हैं तो उसके बाद बहुत लाइटली इसको नहीं लेने वाले हैं ट्रंप, जिस तरह की धमकियां वो दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही नहीं जाने देने वाले हैं। इसके बाद जो धमकी वो दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे, तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो फिर आपको क्या लगता है कितना लंबा ये मामला खींच सकता है और साथ ही साथ इस मामले में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है अगर मामला फंसता है। तो तब जो है मुझे लगता है बहुत दिलचस्प स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आएगी। शायद पहली बार ऐसा हो कि ऐसा कुछ सिचुएशन जो है वो बने अगर जो है ट्रंप ऐसा करते हैं जैसे कि वो धमकी दे रहे हैं। खास बात ये भी है कि अगर ट्रंप इस बार के चुनावों में हारते हैं तो फिर अमेरिका के ऐसे दूसरे ही वो राष्ट्रपति होंगे जो कि सिर्फ एक टेन्योर ही कंप्लीट कर पाए, दूसरा टेन्योर जो है वो कंप्लीट नहीं कर, दूसरे टेन्योर से में उन्होंने जनता ने नकार दिया। तो ऐसे भी वो जो है दूसरे राष्ट्रपति अमेरिका के हो सकते हैं अगर उनके फेवर में जो ये रिजल्ट हैं ये नहीं जाते हैं तो। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसे लेकर आप क्या दर्शक सोचते हैं, समझते हैं, ये आप शेयर कीजिए। और ख़ास बात कि इस बार के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो आपको कैसे नजर आए हैं, इस पर भी आप अपने विचार जो है वो ज़रूर साझा करें कि इस बार के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं पहले से कितने अलग आपको नजर आए हैं। ये आप बताइए कि इस बार क्या कुछ अलग आपने देखा, क्या कुछ नया आपने देखा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई हुई हैं, यानी कि पहले कभी इलेक्शंस में नहीं देखी गई लेकिन इस बार देखी गई है वैसी स्थिति। तो ये भी आप ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनावों के बारे में। अब की बार किसकी सरकार? जी हाँ, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन जो है इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। लंबा समय लग सकता है इस बार। हालांकि हर बार देखा जाता है कि अमूमन जब चुनावी दिन होता है उसकी रात तक जो है ये एक तरह से लगभग क्लियर हो जाता है कि कौन जो है वो राष्ट्रपति बनेगा या किसके फेवर में इलेक्शंस जा रही हैं। लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर लग रही है। इस बार ये क्लियर नहीं हो रहा है अब तक कि किसके फेवर में अभी रिजल्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर अभी तक के हम नतीजों की बात करें तो ज़रूर जो बाइडेन जो है वो लीड करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेल कर रहे हैं। तो अभी तक ये तस्वीर है जो नज़र आ रही है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे तो फिर तब जो है किसके फेवर में असल में इस बार के चुनाव जाएंगे। और अगर ट्रंप इस बार चुनाव हारते हैं तो फिर वो अमेरिका के जो अब तक राष्ट्रपति रहे हैं उनके इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति वो अमेरिका के होंगे जो 2 टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी कि फर्स्ट टेन्योर के बाद ही उन्हें जनता ने नकार दिया है। तो ये जो है देखा जाएगा। ये भी साथ ही साथ जो बाइडेन जो हैं वो अभी तक लीड तो कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर अभी भी नज़र टिकी हुई है। हालांकि अभी जो काउंटिंग चल रही है, जो जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं उस पे ट्रंप की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं। खासकर पेंसिल्वेनिया में जो काउंटिंग चल रही है उसे लेकर ट्रंप ने जो है सवाल उठाए हैं और उस पर उन्होंने भरोसा बिल्कुल नहीं जताया है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स में गड़बड़ जो है वो हो रही है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी है एक तरह से जो दे चुके हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जो है वो कह चुके हैं। हालांकि चुनाव से पहले से ही वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर कितना लंबा ये मामला खींचेगा और क्या कुछ स्थिति है जो बनती हुई नजर आएगी, या फिर कैसी सिचुएशन उस टाइम पर होगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक जो है जो भी जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं या जो रुझान सामने आ रहे हैं या जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं इस बार, उससे लेकर आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन क्या हैं ये आप जरूर बताइए। कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आप कैसे देखते हैं चुनाव जो इस बार हुए हैं या अब जो नतीजे आ रहे हैं उस पर आपके व्यूज ओपिनियन क्या है। अब देखिए कि चुनावी नतीजे तो आने शुरू ही हुए हैं। अभी तक क्लियर मेजॉरिटी जो है वो किसी के भी फेवर में नहीं अभी नज़र आ रही है। सिर्फ कुछ जो है अंतर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर मेजॉरिटी जो 270 नंबर चाहिए वो 270 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो भी किसी भी पक्ष के फेवर में नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मामला फंसता हुआ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब एक और ख़ास बात यह है कि ये अभी रिज़ल्ट तो क्लियर अनाउंस हुए भी नहीं है, यानी कि अभी ये नहीं कह सकते हैं कि किस उम्मीदवार को जीत मिल रही है। लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका की जनता का धन्यवाद कर दिया गया है और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ट्रंप की ओर से क्या कहा गया अमेरिका की जनता का धन्यवाद करते हुए, आपको सुनवाते हैं ट्रंप का ये स्टेटमेंट। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it, to support our incredible movement.
We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. तो आपने सुना ये स्टेटमेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है और उन्होंने कहा कि हम तो जश्न की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम क्लियरली जीत गए हैं ये चुनाव। तो ये जो है उन्होंने जीत का दावा कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्योंकि अभी तक नतीजे भी नहीं आए और उन्होंने बहुत शुरुआती तौर पर ही ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी थी, यानी कि अभी नतीजे आने शुरू ही हुए थे, उसके बाद ही उनकी ओर से ये जो है अनाउंसमेंट की गई थी, ये स्टेटमेंट उनकी ओर से दिया गया, जिसको लेकर आपत्ति जो है वो जो बाइडेन ने और उनकी पार्टी ने जताई और साथ ही साथ ये भी कहा गया उनकी पार्टी की ओर से कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अपमानजनक है, ये अभूतपूर्व है और जिस तरह का ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप की ओर से दिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ पर क्लियर जो है जीत की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही स्टेटमेंट जो है जो बाइडेन की तरफ से भी इसके बाद में जो है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन हेलो, नमस्कार वंतिका जी, सतीश बोल रहा हूं। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद वंतिका जी। आपके कुछ प्रश्न हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस इलेक्शन का हमारे भारत के ऊपर क्या असर आएगा? अवंतिका जी, खुशकिस्मती से भारत का संबंध जो है यहाँ के अमेरिकन दोनों पार्टीज के साथ इतना इवन, इतना अच्छा बैलेंस्ड है कि इन दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट बने, भारत की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है जी, बहुत ही अच्छी है। मतलब कोई उसमें फर्क आने वाला नहीं है। तो एग्रीमेंट्स जो भी हैं वो सारे के सारे बड़े इवनली प्लान्ड एग्रीमेंट्स हुए हैं इनके रिपब्लिकन्स के साथ। तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके के आने की उम्मीद है वो आते हैं तो उनको वो कैरी आउट करने में कोई समस्या आएगी नहीं। तो भारत के लिए ये दोनों ही ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ के इलेक्शंस की। यहाँ के इलेक्शंस में दो खास बातें हुई हैं। सबसे पहला खास इलिनॉय में ये 2 दिन हुए हैं, लोगों के घर पे रोबो कॉल्स आनी शुरू हो गई कि आपको 3 नवंबर को जाके इलेक्शन पे वोट देने की जरूरत नहीं है, आप वो एक दिन बाद भी दे सकते हो। और ये एक्स्ट्रा डे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोविडो की वजह से, उस संक्रमण की वजह से। तो आपको 3 तारीख को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है वोटिंग बूथ में। काफी लोगों ने इमीडिएटली क्या किया, जो इलिनॉय का जो अटॉर्नी जनरल था उसके ऑफिस में कॉल की। इमीडिएटली अटॉर्नी जनरल ने क्या किया, शिकागो का जो FBI ऑफिस है उसने उनको इन्फॉर्म कर दिया। FBI एजेंट्स ने राइट वे आके वो चेक किया और उन्होंने देखे कि वो काफी सारी रोबो कॉल्स जो थी आउट ऑफ स्टेट थी। एक ग्रुप ऑफ कॉल्स जो था कुछ 100,000 कॉल्स, वो उन्होंने पकड़ ली कि वो सिंगापुर से आई थी वो रोबो कॉल्स। तो कहने का मतलब ये कि उनको उसी वक्त पता चल गया कि ये शैतानी है, ये बदमाशी है। तो जी उन्होंने ना यहाँ पे टीवी पे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया कि वो रोबो कॉल्स जो है वो सारी फेक है, आपको वोट देने के लिए 3 तारीख को ही जाना पड़ेगा, वो ही तारीख है। अगर आप 3 की डेट मिस करते हो तो वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आप लूज करोगे। तो 3 तारीख को ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखिए वंतिका जी, एक तो फॉरेन इंटरफेरेंस की कोशिश हुई, दूसरा यहाँ पे जितने भी वोटिंग बूथ्स के जो प्रेसिडेंट से अपना स्टेट लेवल जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे वो पहले से अलर्ट बैठे थे। उन्होंने खास अपनी टीम को एक काम के ऊपर फोकस करने के लिए बोला कि ये देखो कि सडनली कोई कंप्यूटर बंद तो नहीं हो गया। कोई कंप्यूटर या सेट ऑफ कंप्यूटर्स अगर सडनली बंद हो जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मन में डाउट आएगा कि इसको किसने कंट्रोल किया, क्योंकि हमारे कंट्रोल में जितने कंप्यूटर्स हैं अब वो जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती है वो बंद नहीं होंगे। तो इस मामले में इनकी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की जो टीम थी वो सारे के सारे अलर्ट बैठे हुए थे। और तीसरी आखिरी बात, कल वंतिका जी 700 पोस्टल इंस्पेक्टर्स ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जाके जितने बड़े बड़े शहरों के पोस्ट ऑफिसेस थे सबके सब पे जाके उन्होंने मेल्स देखी और उन्होंने मतलब इस चीज का पक्का
पक्का किया कि कोई भी जो लोगों ने बाई मेल वोट भेजे हैं वो पोस्ट ऑफिस में तो नहीं रुके हुए, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचने चाहिए। तो 700 पोस्टल इंस्पेक्टर्स ने इस चीज की गारंटी की कि किसी का भी जो वोट है वो किसी भी गलती से किसी कारण से कहीं डाक घर में ना पड़ा रह जाए, वो इलेक्शन ऑफिस में जरूर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अब अवंतिका जी आते हैं बात ये दोनों कैंडिडेट्स के बारे में। कल रात को जी बहुत ही लोग यहाँ के शॉक्ड हुए जिस वक्त ट्रंप ने आके बड़ी, मतलब मैं साफ कह सकता हूँ अब उनकी परफॉर्मेंस और बार बार उस बर्ताव से बड़ी बेशर्मी से उन्होंने कहा वी आर विनिंग बिग, और उन्होंने कहा कि मोस्ट लाइकली, अच्छा अब उनकी ट्वीट भी देखिए, राइटिंग में ट्वीट है उसका जो मैंने पढ़ा, वो कहता है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर ट्राइंग टू स्टील माय वोट्स। ये बात का इस तरह इल्जाम लगाना दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जबकि अभी इलेक्शन आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं हुआ, ये बहुत ही घटिया बात है। जबकि जो हमारे जो है अपना बाइडन की जो रात को स्टेटमेंट आई है, बाइडन ने कहा कि इस वक्त तक के जो स्कोर्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए एनकरेजिंग है, हम लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर रहा। मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट देने के लिए जो रात को आया हूँ, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ सबका, मैं ये कहने नहीं आया कि हम विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। ये देखिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में फर्क। अवंतिका जी, उसका असर ये हुआ आज सुबह रिपब्लिकन पार्टी के ही एक ग्रुप ने ट्रंप को डांटा कि स्टॉप, उनके वर्ड से स्टॉप, फुल स्टॉप, कहने लगे इस तरह की जो तू बातें कर रहा है कि भी हम ये लोगों को इन्होंने हमारे वोट स्टील कर लिए, ये शब्द आप नहीं यूज कर सकते, सो स्टॉप डूइंग दैट। बस अब अवंतिका जी फ्राइडे तक की, अमेरिका में जो फ्राइडे है, फ्राइडे को फिलाडेल्फिया के, पेंसिल्वेनिया के ये वोट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, उससे बड़ी सिचुएशन बिल्कुल कन्विंसिंगली क्लियर हो जाएगी। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे और आपसे एक सवाल मेरा जरूर है, तो इसलिए आप लाइन पर बने रहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें राष्ट्रपति चुनावों के बारे में। सतीश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मामला फंस जाता है तो फिर क्या सिचुएशन आपको नजर आती है बनेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि ट्रंप बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे, जो भी अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आते हैं, तो तब आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन बन सकती है? जी अवंतिका जी, आपको याद होगा भी परसों जब मैं और आप बात कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ट्रंप जो है ये शराफत से इसकी जो वोटिंग है वो वोटिंग रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये हार गए तो, और ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इन्होंने क्या किया है अवंतिका जी, इस वक्त जितने इनकी स्विंग स्टेट्स हैं, इन्होंने इस वक्त 5 टीमें अपने अटर्नीज की तैयार रखी हुई है, हर एक को एक एक स्टेट अलॉट कर दी है और उनसे कहा है कि अगर तुम्हारी स्टेट को जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन दे कि अगर हम वहां पे हार गए तो तुमने फौरन से सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देनी है, पिटीशन फाइल कर देनी है। इन्होंने ऑलरेडी आज एरिजोना स्टेट में, जहां पे कि बाइडन की विक्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो विक्ट्री जो है कि वो 1% से कम है, और याद होगा कि परसों मैंने कहा था कि अगर 5% से कम हुआ तो ये ट्रंप जो है डिस्प्यूट जरूर करेगा। तो इन्होंने जी वो एरिजोना की जो वोटिंग जो रिजल्ट्स आए हैं उनको ऑलरेडी कंटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इनकी फेवर में है क्योंकि नेचुरली इनके 9 में से 6 जजेस इनके हैं और इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आपको अवंतिका जी याद होगा काफी साल पहले जब ये बुश जो था, जूनियर बुश, जब इसका वो रात को इसी तरह डिस्प्यूट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में रात को 2 बजे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने फ्लोरिडा में जो काउंटिंग चल रही थी वो बंद करवा दी थी।
बंद करवाने के बाद उन्होंने कहा इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है वो आप पेश करो, उसके बेस पे देखो उन्होंने 5-4 के उसमें रेशियो में जाके उसके ट्रंप की फेवर उसकी बुश की फेवर में उन्होंने जजमेंट दे दी थी। अब क्या होगा अवंतिका जी, अगर ये जैसे इसने डिस्प्यूट किया, फैक्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले अपने सामने जो है जो इनके वोट काउंट्स हैं वो सामने आएंगे। वोट काउंट्स में देखा जाएगा कि उनको रीकाउंट करने के चांसेस हैं। अगर रीकाउंट होने के चांसेस हैं तो वो रीकाउंट उसका जो है वो ऑर्डर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। राइट वे सिंगल सिटिंग में जजमेंट कोई नहीं दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ध्यान रखेगी कि कम ह्यूमन एरर अगर कहीं हुआ है तो उसको बाहर ही करेक्ट कर लिया जाए। दूसरा अवंतिका जी, अगर मान लो किसी ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि दोनों का टाई हो जाती है जी। इस वक्त अवंतिका जी टाई अगर हो गई इन दोनों के, तो आप देखिए कि उसमें ये ट्रंप हारेगा। आज की तारीख में पॉपुलर वोट्स जो है बाइडेन के 71.5 मिलियंस हैं ट्रंप बाइडेन के, और ट्रंप के 67.4 मिलियंस हैं। ही इज लैगिंग बिहाइंड बाय 4 मिलियन वोट्स इन द पॉपुलर वोट्स। अब अगर इस वक्त जो पोस्टल बैलेट्स हैं या जिनको बैलेट्स इन एब्सेंशिया कहते हैं, अगर वो भी काउंट हो जाएं तो ये 4 मिलियन का डिफरेंस ट्रंप रिकवर नहीं कर सकता जी। और अगर कोई फाइनल ऐसी बिल्कुल डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है कि ये इसको भी नहीं मानने को तैयार, तो अवंतिका जी इनके पास एक लास्ट प्रोविजन है, वो है इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमारी लोकसभा में है जी। तो जी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फिर वो डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से हमारा प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनेगा, और वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ वोट्स ईच स्टेट हैज गिवन। तो वो भी नंबर्स के ऊपर ही डिसीजन होगा। तो डिस्प्यूट के केस में जो कि इसने खड़ी कर ही दी है, इसने इसका पता था कि ये ट्रंप ये काम करेगा ही करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट रिकाउंट करवा सकती है। और उसके बाद अगर फिर भी डिस्प्यूट रही तो अवंतिका जी वो जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके पास प्रोविजन है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ हो, लेकिन इनके पास एक शायद एग्जांपल है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इनकी लोकसभा, उसके पास हक होगा जी फाइनल जो है वो विनर डिक्लेयर करने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी। धन्यवाद जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो सर। तो ये जो है बेहद दिलचस्प होगा कि अगर टाई होता है यानी मामला फंस जाता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। सुप्रीम कोर्ट भी जैसे अगर मामला जाता है अगर, तो खुद ट्रंप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचे, क्योंकि इसका रीज़न जैसे सतीश जी ने बताया कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उन्हीं के इससे संबंधित हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और इसीलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो फिर उनके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। हालांकि क्लियरली जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को जो है रिजल्ट काउंटिंग को तो रोकने की बात तो नहीं आएगी, लेकिन ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव तो हो गए हैं लेकिन नतीजों की बारी है अब। तो ऐसे में किसकी सरकार अमेरिका में बन सकती है, ये बड़ा सवाल है, और इसी के बारे में आज हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर मेजॉरिटी जो है वो किसी के भी फेवर में जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ज़रूर दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करें। जैसे कि ट्रंप की ओर से क्लियरली ये बात कह दी गई कि जश्न की तैयारी हम कर रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वोट स्टील करने तक का भी आरोप जो है वो लगा दिया था, जिसके बाद उन्हीं की पार्टी की ओर से जो है लोगों ने जो है ट्वीट करके ये बोलना शुरू किया कि इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हालांकि जो बाइडेन की ओर से भी जो है जीत की बात कही गई, और उन्होंने क्या कहा था अपनी बात कहते हुए, एक बार आपको सुनवा देते हैं। Feeling good about where we are.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon me? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. तो देखिए, जीत का दावा ट्रंप की ओर से भी किया गया था। जो बाइट भी मैंने आपको सुनवाई, उनकी स्टेटमेंट आपको सुनवाई, जिसमें वो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि क्लियरली हम जीत गए हैं और जश्न की तैयारी है। लेकिन जो बाइडेन की ओर से भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जीत का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और लोगों से कहा कि आप भरोसा रखिए, हम ज़रूर जीतेंगे। यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हम भी जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप फेथ रखिए, उम्मीद रखिए, हम जीतेंगे। और ऑप्टिमिस्टिक होने की बात उन्होंने ज़रूर कही है, यानी वो उम्मीद रख रहे हैं कि उनको जीत मिलेगी। तो ये डिफरेंस भी कहीं ना कहीं नज़र आता है दोनों के स्टेटमेंट में कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। लेकिन अभी जो है कौन क्लियरली जीत रहा है या जीत गया है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जो फाइनल रिजल्ट है वो आने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ये दिलचस्प चीज़ें हैं जो होती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे वो ट्विटर पर वॉर हो, जैसे देखा गया बिटवीन जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप, ट्वीट वॉर भी एक तरह से देखा गया आज। और ट्विटर ने फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को हाइड करने का डिसाइड किया, तो ये भी देखा गया। ट्रंप के पार्टी के खुद के अपने जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हुए नज़र आए या फिर ट्वीट करके उनके बयान पर सफाई देते हुए नज़र आए, तो ये भी देखा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं, लेकिन असल में इंतज़ार उस दिन का है, उस पल का है जब ये रिज़ल्ट जो है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो डिक्लेयर होगा। फाइनल रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा कि वो नतीजे क्या रहते हैं फाइनल, और साथ ही साथ उन नतीजों को क्या दोनों उम्मीदवार एक्सेप्ट करेंगे। अगर नतीजे जैसा कि अभी लग रहा है कि बाइडेन लीड कर रही हैं, लेकिन इफ़ इन केस बाइडेन ट्रेल करते हैं और बाइडेन हार जाते हैं, क्या वो उन नतीजों को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर ट्रंप के केस में भी कि ट्रंप अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो पिछड़ ही जाते हैं चुनाव में, वो हार जाते हैं चुनाव में, तो फिर क्या वो अपने इस डिफीट को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये असल में इंतज़ार जो है वो फ्राइडे तक का कहा जा रहा है कि फ्राइडे तक का वेट कीजिए, तब तक क्लियर हो जाएगी सिचुएशन कि कौन असल में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो बनने जा रहा है। क्या फिर से अपने सेकेंड टेन्योर रिपीट करने में ट्रंप कामयाब होंगे, या फिर जो बाइडेन उन्हें मात दे देंगे। जो बाइडेन को लेकर हालांकि तरह तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप की ओर से कही गई थी, लेकिन असल में अब कौन किस पर भारी पड़ता है, ये नतीजे जो हैं वो साफ कर देंगे कि आखिर क्या ये मामला सामने आता है, या फिर क्या जो है नतीजे सामने आते हैं, और कौन है वो जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर कमान जो है वो सौंपी जाएगी।
तो इंतज़ार सिर्फ नतीजों के दिन का है, इंतज़ार सिर्फ उस पल का है जब फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है अभी भी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं अभी रिज़ल्ट में जो बाइडेन बेशक लीड कर रहे हैं अभी और ट्रंप ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में ये अभी तक के जो रुझान आए हैं या जो नतीजे आए हैं, जो भी नज़र आ रहे हैं रुझान, वो पलट भी सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि ट्रंप ने भी कहा कि ये कैसे हो गया, इसीलिए उन्होंने रिजल्ट पर सवाल उठाया कि ये कैसे हो गया, कल तक हम जहां जीत रहे थे वहां हम आज हार गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट्स तक का वेट जो है वो जाहिर तौर पर करना होगा और उसके बाद ये क्लियर होगा कि कौन है जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका का बनने वाला है। इसलिए इंतज़ार करना होगा सिर्फ रिजल्ट का। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जा सिंधी। नमस्कार, और ज़रूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत।